Recording in progress. एटीआर स्ट्रेटजी, एटीआर का यूज है टारगेट पता करना, या तो मार्केट कहां तक गिर सकता है या कहां तक बढ़ सकता है, ये जानने के लिए एटीआर का इस्तेमाल करते हैं। या तो एक दिन में कितना मोमेंट मारेगा मार्केट, या तो एक वीक में कितना मोमेंट मारेगा, ये एटीआर से पता चलता। अगर ये पता चल गया आपका, तो आपका जर्नी ट्रेडिंग वाला बहुत इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा? क्योंकि आपको मालूम है, अगर आपने बाय कर लिया, कंसीडर करो कि ये स्क्रीनशॉट ले लो, आप ये लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको पता चल जाएगा कि कंसीडर करो ये एक वीक है, यहां से शुरुआत हुई है वीक की, मतलब ये वीकली का हाई और ये वीकली का लो है, और मार्केट ने यहां से शुरुआत की है, ये अभी ऊपर जा रहा है, तो आपने यहां पर बाय किया है। कंसीडर करो ये 0 है, आपने 10 रुपए पे बाय किया, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वीक में ये कहां तक जाने वाला है? 70 रुपीज जाने वाला है, 50 रुपीज जाने वाला है, 40 रुपीज जाने वाला है, या 90 रुपीज जाने वाला है, या 110 रुपए जाने वाला है? ये कैसे पता चलेगा आप लोगों को? तो एटीआर का यूज करके पता चले। तो एटीआर का एक फॉर्मूला है और एक इंडिकेटर है। कंसीडर करो कि आपको बैंक निफ्टी का डेली का एटीआर निकालना है। डेली का एटीआर मतलब एक दिन में बैंक निफ्टी कितना मूवमेंट मार सकता है, ये पता करना है अगर आपको, तो उसका एक फॉर्मूला है और एक इंडिकेटर है। वो इंडिकेटर लगा देके आपको, एक मिनट, पता चल जाएगा कि आज मार्केट में मूवमेंट कितना करेगा। अब नीचे की या ऊपर की, उसके लिए एंट्री टेक्निक्स पता होनी चाहिए। एंट्री टेक्निक से सेल आ गया तो नीचे कहां तक जाएगा, वो एटीआर कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो। अगर बाय आया, कोई भी एक एंट्री टेक्निक से आपने बाय किया, और बाय करने के बाद वो ऊपर कहां तक जाने वाला है, वो एटीआर कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो। तो हाउ टू कैलकुलेट एटीआर? तो एटीआर का फॉर्मूला है एटीआर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला कॉपी कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो ये फॉर्मूला में ये एटीआर की वैल्यू अगर आप डाल दोगे, तो आपको जो है ओरिजिनल एटीआर क्या मिलेगा? ओरिजिनल एटीआर मिल जाएगा। ये फॉर्मूला में अगर आप एटीआर की वैल्यू डाल दोगे तो ओरिजिनल मिल जाएगा। जैसे कि कंसीडर करो डेली का बैंक निफ्टी का एक दिन का एटीआर की वैल्यू है 500, तो 500 इंटू 10 इंटू 2 ये करना है, तो इसका वैल्यू आएगा, ये एटीआर जो है, ये 500 जो है, ये ओरिजिनल एटीआर हो गया। उसके बाद हम ये 2 फॉर्मूला में डाल के फ्रैक्शनल एटीआर निकाल देंगे। फ्रैक्शनल एटीआर मतलब सब एटीआर निकाल देंगे हम। तो कितना आएगा यहाँ पर में? 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आ जाएगा। यहाँ पर में अगर इसकी वैल्यू 500 है, तो रिजल्ट क्या आएगा? 100 आएगा। तो आपको क्या करना है? ओरिजिनल एटीआर कितना है? 500। तो ये 500 में 2 बार 100 ऐड करना है और 2 बार 100 माइनस करना, 2 बार 100 माइनस। तो कितना वैल्यू आ जाएगा? ये 400 की वैल्यू हो जाएगी, और ये 300 की वैल्यू हो जाएगी, ये 600 की वैल्यू हो जाएगी, और ये 700 की वैल्यू। तो एक दिन में मार्केट ओरिजिनल एटीआर से प्लस 600
या 700 मार सकती है, या तो 100, 400 या तो 300 मार सकती है। तो आपको क्या करना है, अब ये 5 एटीआर के वैल्यूज आ गई, तो 5 एटीआर में से आज कौन सी वैल्यू मारने वाला है ये पता करना मुश्किल होता है, मगर उसका सॉल्यूशन है। क्या है? उसका सॉल्यूशन है। तो वो कैसे पता करेंगे पहले देख लेते हैं, और एटीआर कहां से आएगा वो भी देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, डेली एटीआर निकालना है। तो डेली एटीआर निकालने के लिए डेली का टाइम फ्रेम लगाना, डेली एटीआर फाइंड आउट करना है, तो डेली का टाइम फ्रेम लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। और एक इंडिकेटर लगाना है। कौन सा इंडिकेटर लगाना है? एटीआर इंडिकेटर लगाना है। तो इंडिकेटर में जाइए, एटीआर टाइप कीजिए, तो एवरेज ट्रू रेंज, ये वाला इंडिकेटर ऊपर वाला, एक मिनट सर, तो ये इंडिकेटर आप लोगों को ऐड कर देना है। तो ऐड कर दिया। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है बैंक निफ्टी के एक दिन मूवमेंट मारने वाली ओरिजिनल वैल्यू एटीआर 532 है, ठीक है, 532। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? एटीआर, एक मिनट, एटीआर 532 है, तो हम क्या करेंगे यहां पर 532 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 कर देंगे, तो 106 का वैल्यू आ जाएगा। 100 फ्रैक्शनल एटीआर कितना आया? 106 आया। तो हम क्या करेंगे अब यहां पर में फ्रैक्शनल एटीआर क्या करेंगे, ओरिजिनल एटीआर में 2 बार प्लस करेंगे और 2 बार माइनस कर देंगे हम। तो फ्रैक्शनल एटीआर जो है हमारा, वो 2 बार ऐड कर देंगे हमारे ओरिजिनल एटीआर में। तो 532 एटीआर। कोई एक बंदा हैंड रेज कर दीजिए, कोई भी एक बंदा हैंड रेज कर दीजिए बाकी के लोगों के साइड से। बोलिए संग्राम सर। यस सर। ये 532 है, बराबर? राइट। ये ओरिजिनल एटीआर। तो ओके। ये ओरिजिनल एटीआर में क्या करना है हमें, 106 यहां माइनस करना है, और यहां पर 2 बार 106 माइनस करना है, और 2 बार 106 प्लस ऐड कर देना है, बराबर? ओके। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो 532 में 106 ऐड कर दोगे तो 640 के करीब वैल्यू हो जाएगा, बराबर? यस। पहला तो 640, और 640 में 106 कर दोगे 740, 750 रुपए हो जाएगा, बराबर? यस। तो एक दिन में कितना मूवमेंट मारेगा ये? 532, 640 या तो 750 रुपए की मूवमेंट मारने वाला है एक दिन में, बराबर? पहली Yes. बात ये हो गई। यस। अब दिक्कत क्या है कि ये 532 मारेगा या 640 मारेगा या 750 मारेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? हमको तो मालूम नहीं है। मगर इसके लिए एक इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर है? डीएमआई इंडिकेटर है, ये वाला यहां पर दिख रहा है आपको, यहां पर सर डीएमआई इंडिकेटर है। जैसे कि अब डिपेंड क्या है कि मार्केट ज्यादा मूवमेंट कब करने वाला है और कब मूवमेंट कम करने वाला है, ये कैसे पता चलेगा? तो इंडिया विक्स इंडिकेटर देखना है आपको। क्या देखना है? इंडिया विक्स। अगर इंडिया विक्स 12 के नीचे है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, और यह 12 के ऊपर है, 12 के ऊपर है, तो क्या करना है, ये फिगर देखना है, ये वाले दिख रही है 11.5 पकड़ के चलिए। तो 11.5 के नीचे अगर इंडिया विक्स है
तो फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा 480 और सेकंड टारगेट रहेगा 580। तो मैंने आपको जो बताया है वो है एटीआर कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला, मगर मैंने जो लिख के रखा है ये फोटो, ये आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है। अब कितना मोमेंट मारेगा सर इंडिया विक्स ग्रेटर देन 1150? तो पहला मोमेंट रहेगा 480 का और दूसरा रहेगा 580 का 580। और तीसरा रहेगा 680 का। मतलब मैंने तीन निकाले नहीं क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा, मगर आप 580 और 480 ही पकड़ के जाओ, क्योंकि 680 780 जो 750 जो है बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में मोमेंट होती है, कुछ न्यूज आया ही तो, मगर ये बार बार होती है क्या? नहीं। तो ये कंफ्यूज होने से अच्छा है ये दोनों निकाल दी दो और 580 और 480 ही कैलकुलेट करो। ये इंडिया विक्स जब 1150 के ऊपर है और इंडिया विक्स अगर 1150 के नीचे है तो मार्केट में मूवमेंट जो होती है वो कम होती है। तो उसमें कौन सी मूवमेंट होती है? एक तो 350 की होती है या तो 480 की मूवमेंट होती है, ठीक है। ओके। अब यहाँ पर मुझे बताओ अब इंडिया विक्स कितना चल रहा है अभी? अब रिसेंट में देखिए इंडिया विक्स जो चल रहा है वो चल रहा है 14 रुपए 50 पैसे। यहाँ दिख रहा है आपको 14.50? यस। इंडिया विक्स 14.50। तो कौन सा फिगर देखना पड़ेगा अभी हमें? ये फर्स्ट वाला, ये वाला चार्ट देखना पड़ेगा, ये पार्ट देखना पड़ेगा, बराबर। यस। तो अभी क्या मोमेंट मारने वाली है? एक तो 480 की मोमेंट मारेगी या 580 की मोमेंट मारेगी। अब कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है सर? अब मुझे बताओ आज कौन सी मूवमेंट मारेगी, 480 की या 580 की? आज 480। क्यों 580 क्यों नहीं? गारंटेड बोल सकते हो आप? नहीं। नहीं मालूम। दोनों में से कौन सा मूवमेंट मारेगा नहीं मालूम, मगर एक इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर है? डीएमआई इंडिकेटर। DMA। तो डीएमआई इज इन अप डाउन स्टेयर। तो प्रॉफिट कहां बुक करना है? फर्स्ट टारगेट। मतलब क्या कि आज अगर डीएमआई डाउन साइड में है, ऐसे डाउन साइड में है तो 480 की मोमेंट मारने वाली, और अगर अप साइड में है तो 580 की मारने वाली। अप रहेगा तो सेकंड टारगेट, डाउन रहेगा तो फर्स्ट टारगेट। आया समझ में सर? यस। तो आज मैं अब लगा देता हूं डीएमआई इंडिकेटर तक। तो मुझे बताओ कि ये अप साइड था आज या डाउन साइड था? 5 मिनट में देखना है, 5 मिनट में देखना है। तो क्या था सर? कितने मिनट में देखना है? ये मैं सेटिंग बताता हूं, आप पहले आप देख लीजिए, मुझे सिर्फ आंसर दीजिए कि आज मार्केट यहां से शुरू हुआ, बराबर। यस। तो यहां पर में ये बढ़ने शुरू हो गए यहां से। यस। अब ये कितना मोमेंट मारेगा? 480 की या 580 की या 750 या 680? बड़े टारगेट मारने वाला है। क्यों? क्योंकि डीएमआई अपस्टेयर है। तो देख लीजिए कितना मारा, ये बहुत ज्यादा मार दी। आज न्यूज था कोरोना का, कुछ तो भी न्यूज था, बराबर। मैं आपको डेली एवरेज जब ट्रेड मारते हैं तो वो कितने होते हैं वो दिखा। देखिए इस दिन कितना ट्रेड मारा सर? 380, 380। बराबर। इस दिन कितना मारा? 580, बराबर। 80। यस। उसके बाद में यहां कितना मारा मोमेंट? 480। यस। यहां पर कितना मोमेंट मारा? ऊपर या नीचे वो छोड़ दीजिए, 380 की। मतलब मैंने ये जो फिगर दिए हैं 380, 480, 580, यही मोमेंट होता है मात्र। बस क्या करना है आपको? अपस्टेयर है या डीएमआई डाउनस्टेयर है वो देख के टारगेट डिसाइड कर लेना। तो कंसीडर करो कि आपने क्या किया, आज सेल कर दिया यहां पर में, ठीक है। यहां पर कहीं पर आज आपने सेल कर दिया ये लेवल पे। आपको मैग्नेट स्ट्रैटेजी सबको पता है? मैग्नेट स्ट्रैटेजी पता है ना? हाँ। सब लोगों को? हाँ। नहीं सर, नहीं पता। नहीं सर, अभी तक नहीं सीखा। अब नहीं समझ में आया है सर राज। अब विद दिस टेम्पलेट एटीआर का जरूरत नहीं समझ में, ठीक है। आज मैग्नेट एक्टिव था तो मार्केट गिरने वाला था, ये चीज मालूम हो गई। तो अब यहां पर मैं आपने इस लेवल के नीचे में सेल करते हैं मैग्नेट स्ट्रैटेजी में, पहले कैंडल के लो के नीचे। तो यहां से सेल करने के बाद आपने क्या किया? 750, 680 ये सब टारगेट अचीव कर दिए, लगा दिए यहां पर में, और 750 लगा दिए।
तो ये 680 पे ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ पर आपने एग्जिट कर लिया, तो भी आपको कितना प्रॉफिट मिला यहाँ पर में 500 पॉइंट्स का मिल गया, मतलब लगभग 7,500 रुपए आप लोगों को मिल गए। तो इस तरीके से एटीआर का इस्तेमाल करके टारगेट 1 और टारगेट 2 पे प्रॉफिट बुक करना होता है। अगर बाय आया तो ऊपर 480 या 580 जाएगा, सेल आया तो नीचे 480 और 580 जाएगा, और वहां पर आया मोमेंट तो टारगेट बुक कर लेगा। आया समझ में सब लोगों को अभी एटीआर? एटीआर समझ में आ गया सब लोगों को अभी? हाँ। जैसे कि अभी यहां पर देख लीजिए, अब मार्केट का डायरेक्शन क्या है? बुलिश डायरेक्शन। डायमंड स्ट्रेटजी सबको पता है? नो। डायमंड स्ट्रेटजी सबको पता है क्या? यस और नो? नहीं सर, नहीं। डायमंड स्ट्रेटजी बताया ना सर, सबको बताया, नए वाले को और पुराने वाले को भी बताया। अगर पॉइंट 40 टू पॉइंट 70 गिरा मार्केट फॉल हुआ और वहां पर ग्रीन कैंडल बनी और उसका हाई तोड़ दिया तो बाय करना है, ये वाला स्ट्रेटजी बताया है ना आप लोगों को? नहीं बताया। डायमंड स्ट्रेटजी नहीं सिखाया क्या? बताया तो है मैंने आप लोगों को, मुझे अच्छा याद है। नहीं बताया तो मैं सिखा दूंगा, मगर मेरे हिसाब से मैंने बताया, ठीक है। डायमंड स्ट्रेटजी से आपको मालूम है बुलिश मार्केट है, तो ये गिर गया मार्केट 0.70 के पास, देख लीजिए यहाँ पर 0.70 गिर गया, ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ पर ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ दिया, बाय कर लिया सर, ठीक है, वो बाद में देखेंगे, मगर अब यहाँ बाय कर लिया तो प्रॉफिट कहां बुक कर लेंगे आप सर? अभी बताइए संग्राम सर। प्रॉफिट हम लोग एटीआर के बेस पे बुक करना है। बरोबर। अब एटीआर क्या है? यहाँ पर ऊपर जा रहा है तो कहां बुक करेंगे? 480 या 580? 580। बराबर। तो यहाँ पर मैंने बाय किया, ये पॉइंट से कैलकुलेट किया तो कितना मोमेंट मारा यहाँ पर में इसने? 380 का ही मोमेंट मारा। अब ये ऊपर गया ही नहीं, कभी कभार ऐसा भी हो गया, तो रेट टू क्लोजिंग के हिसाब से इसने 250 फिर भी दे दिया। अब यहां पर देखिए ये वाला, ये दिन क्या हुआ? डायमंड के हिसाब से 0.70 गिर गया, बराबर। यस। ग्रीन कैंडल बनी, यहां पर बाय कर ली, अब बेचेंगे कितने ऊपर? 480, 580। तो यहां से मार्केट साइडवेज था तब नीचे था, फिर जैसे ही इसने अपस्टेयर में चालू किया तो यहाँ 580 के करीब करीब मार्केट आ गया डायरेक्ट। यस। तो आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर सपोज करो एटीआर आपका 580 या 480 है, नहीं आया तो क्या करना? अब देखो अपने हाथ में तो मूवमेंट नहीं है, मगर आपने जो बैक टेस्ट किया है उसके हिसाब से 480 580 तो आता ही है जनरली, 5 में से 4 बार 3 बार आता ही, तो नहीं आया तो एंड ऑफ द डे में 3:15 पे जो भी रेट रहेगा निकल जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मगर ऐसे दिन में आपको 500 टारगेट मिल जाते हैं, बराबर। जैसे कि आज आपका सेल आया यहाँ पर में, ये वाला मैग्नेट स्ट्रेटजी से, तो आपको मालूम है 580, 480, 750 ये फिगर्स मालूम है, और वहां पर ग्रीन कैंडल बने या कोई स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ तो वहां पर आपको एग्जिट करना है, या 580 भी पकड़ोगे और यहां पर भी एग्जिट हो जाओगे तो सेल से कितना प्रॉफिट हुआ सर? 450 रुपए प्रॉफिट, बराबर। फिर भी 450 बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। अगर ये एटीआर यहाँ पर में, अभी इस दिन देख लीजिए, ये वाले दिन बाय आया यहाँ पर और ये 480 580 भी नहीं गया और यहाँ पर में क्लोज आ गया, तो भी आपको 200 रुपए 200 पॉइंट्स मिल गया आपको आराम से। तो इस तरीके से आप लोगों को एटीआर का इस्तेमाल करके टारगेट या प्रॉफिट बुकिंग करना है, बराबर। आया समझ में? सब लोगों को समझ में आ गया एटीआर अभी? यस आप लोग? कंफ्यूजिंग लग रहा है सर मुझे। हाँ सर, एक दिन में अभी पहली बारी सीख रहे हो तो कंफ्यूजिंग लगेगा, मगर रोज प्रैक्टिस करेंगे ना तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, डोंट वरी, मैं बताते भी जाऊंगा ना कभी कभार जब आए, मगर आप लोगों को जितना बोला है उतना भी आप थोड़ा ध्यान दोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मत एटीआर क्या है ये समझ में आया क्या? बताओ सर, कंफ्यूजिंग रहता नहीं दीजिए, वो दूर कर देंगे, मैं दूर कर लूंगा, उसका सवाल नहीं है। समझ में आया क्या? कंसेप्ट समझ में आया? हाँ, एटीआर टारगेट फाइंड आउट करने के लिए, बराबर। टारगेट फाइंड आउट करने के लिए एटीआर का इस्तेमाल, तो आप समझ लीजिए कि इंट्राडे ट्रेडर, बराबर। हाँ। तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर, आपका क्या सवाल है कि इंट्राडे ट्रेडिंग बाय सेल तो मैं कर रहा हूँ,
अगर प्रॉफिट कहाँ बुक करना है मालूम है क्या आपको? नहीं। नहीं। मगर ये फिगर का फोटो ले लिया आपने, हाँ। तो ये फिगर का फोटो देख के क्या करना है? इंडिया विक्स लगा देना है और डीएमआई लगा देना है, बराबर। यस। अब इंडिया विक्स अभी क्या है? 1450, मतलब ये वाले बॉक्स से ऊपर है, बराबर। यस। तो पहला टारगेट कितना रहेगा? 480 और दूसरा 580। अब ये कौन से बुक करोगे, 480 पे या 580 पे? ये कौन बताएगा? डीएमआई बताएगा। अगर डीएमआई डाउन स्टेयर है तो 480 पे प्रॉफिट बुक कर लो, 480 पॉइंट ऊपर जाने के बाद लो से, और 580 गया सेकंड। अगर अपस्टेयर है तो सेकंड टारगेट पे आपको बुक कर लेने। आया समझ में? यस। अभी क्रूड में कैसे कैलकुलेट करना है? सेम फार्मूला, एटीआर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2। जो फिगर आएगा, समझ लीजिए 200 का फिगर आया, एटीआर का 200 है, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, तो कितना फिगर आया सर? 40। तो ये ओरिजिनल एटीआर में प्लस 2 बार 40 कर देना है और 2 बार माइनस कर देना है। अगर मोमेंट कम है तो ये वाले मोमेंट मारेगा, और ज्यादा है तो ये वाले मोमेंट मारेंगे, तो वो आपको डिसाइड करना है। समझ में आ गया? मगर इंडिया विक्स नहीं होता है क्रूड में, तो समझना तकलीफ का काम होता है। इसके लिए आप बैंक निफ्टी का इस्तेमाल कीजिए। आया? अभी ये समझ में आया सब लोगों को? अब यस। समझ में आया गया? ठीक है, अब ये हो गया। हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन था। पूछे। आप एटीआर को जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग डेली टाइम फ्रेम में उसका वैल्यू लेके प्लस माइनस करके निकाल देंगे, बट 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ही डीएमआई को यूज करेंगे। मैं वो बताता हूँ। पहले आपको ये समझ में आया क्या? आपको डीएमआई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं बैंक निफ्टी की। क्यों नहीं है? ये फिगर है यहाँ पर, बराबर। जी। तो ये फोटो आपके पास रखना है आपको ट्रेडिंग करते हो हम्म। अभी। और मगर आपको मालूम भी होना चाहिए, अभी अगर सपोज आप निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको निफ्टी का कैसे निकालना है वो मालूम होना चाहिए। जैसे कि मैं निफ्टी पे क्लिक कर दिया, तो निफ्टी का डेली का मूवमेंट कितना होने वाला है? डेली का मूवमेंट एटीआर लगा देता हूं, एटीआर लगा दिया तो 200 का मूवमेंट होता है। तो 200 200 डिवाइड बाय 10 इंटू 2, यही फॉर्मूला सबके लिए ट्रेड करना है। और इसके हिसाब से जो वैल्यूज निकलेंगे उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। आया समझ में? यस। तो अब क्या है? अब ये हो गया डेली का। अब हम क्या करते हैं? वीकली का मूवमेंट देखते हैं कि वीकली में, एक वीक में कितना मूवमेंट मारने वाला है ना। तो अब एक वीक के हिसाब से एटीआर अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना एटीआर है यहाँ पर में वीकली? 195। नहीं, वो डेली का था सर, यहाँ पर देखिए। अच्छा। 450, बराबर। यस। एक वीक में क्या बोल रहा है यहाँ पर में? एक वीक में कितना मूवमेंट मारेगा बताओ। अब इसके पहले आपको मालूम था क्या एक वीक में कितना मूवमेंट मारता है? ये नहीं मालूम, नहीं। अब मालूम हो जाएगा। अब क्या है? 434, मैं 450 करता हूं कैलकुलेशन की। तो कंसीडर कीजिए कि ओरिजिनल कितना है? 450 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, बराबर। यस। 90 का फ्रैक्शनल एटीआर आएगा। तो हमें क्या करना है? 450 में प्लस 90, प्लस 90, यहां पर माइनस 90 और माइनस 90 करना है। अब यहां पर में इंडिया विक्स का रोल है। अगर इंडिया विक्स ज्यादा है तो ये साइड के मूवमेंट होने वाली है, और इंडिया विक्स कम है तो ये साइड का। तो अब इंडिया विक्स क्या है? ज्यादा या कम? ज्यादा। इंडिया विक्स ज्यादा है, 11.5 के ऊपर है, बराबर। तो ये वाली मूवमेंट मारने वाली है 3 में से। यस। एक तो 450 की मारेगी या तो 540 की मूवमेंट मारेगी, बराबर। दो ही पकड़ो, आप 3 में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको 2 ही बताना चाहूँ। तो आज कितनी मूवमेंट मारनी चाहिए? 450 या तो 540 की मूवमेंट होनी चाहिए आज, बराबर। यस। तो अब ये 450 हो गया इस वीक में मूवमेंट या 550 की, कैसे पता करोगे? स्ट्रेंथ पे। तो देख लीजिए ये वीक में कितनी मूवमेंट हो गई है, यहां पर देख लेते हैं। अभी ये वीक में कितनी मूवमेंट हो गई? अभी हाई से लो तक हो गई, 520 तक हो गई, यस। मतलब 20 ही रह गया। यस। पिछले वीक में कितनी हो गई? देख लीजिए, पिछले वीक में भी ये ज्यादा हो गई उससे, उसके पिछले वीक में
मगर आपने 540 भी पकड़ा है और 450 भी पकड़ा है तो भी बहुत ज्यादा है। हो गया 450 यहाँ पर। यस अब 450 या 550 ही पकड़ो, उसके ऊपर जाता है वो आपके नसीब में नहीं है करके कंसीडर करो, क्योंकि एवरी मोमेंट कैच नहीं कर सकते आप। मगर 450 और 550 भी कर ले तो भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर में भी कितना मोमेंट हुआ सर इस वीक में? यहाँ भी 450। तो ये इस तरीके से आप लोगों को कहां तक जाएगा मार्केट समझ में आएगा। अब दूसरी चीज, अब क्या करना है, अब कंसीडर करो कि यहां से आज ये था, क्या था? मैग्नेट था। तो मैग्नेट को दिन क्या होता है, मार्केट रिवर्स करता है। तो यहां पर मैं ये लो तोड़ दिया फर्स्ट कैंडल का। तो अब आपको मालूम है इस वीक में 450 का मूवमेंट हुआ नहीं है और 550 का भी मूवमेंट नहीं हुआ है। तो मार्केट ये लेवल से कितना जाएगा? अभी यहां पर आपने सेल कर दिया समझ। तो टारगेट कहां बुक करना है सर? अब यहां पर आपको यहां से पर सेल करने के बाद एक तो 450 या तो 550, बराबर। यस तो आपने यहां पर सेल कर दिया, नहीं तो आप क्या करते हो, बस थोड़ा 100 पॉइंट गिर गया तो प्रॉफिट बुक कर लेते हो, बराबर। यस आप रिस्क लेते हो 100 रुपए की और रिवॉर्ड भी लेते हो 100 रुपए की, बराबर। बराबर। मगर इस सिचुएशन में क्या हुआ, अभी रिस्क कितना था 56 पॉइंट का और रिवॉर्ड कितना मिल रहा है अभी यहां पर में 400 429 का। यहां पर टारगेट 429 Yes. और इस रिवॉर्ड जो है 7.59। मतलब नुकसान होगा 1% का और 7% मतलब 1 टाइम नुकसान होगा और 7.7 मतलब 759 टाइम्स आपको प्रॉफिट हुआ। मतलब इस ट्रेड में आपका ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान होता सर? 56 पॉइंट का, मतलब लगभग 2500 का नुकसान होता, मगर जो कि हुआ नहीं। और प्रॉफिट कितना हुआ सर यहां पर में? 20,000। नहीं तो आप क्या करते हैं, यहां पर में 5,000 रुपए मिल रहे करके प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाते, बराबर। यस मगर अब करने की जरूरत है क्या? नहीं। अब आपको मालूम हो गया कितना मोमेंट मारने वाला है। मगर ये किन लोगों के लिए है? जो कि वीकली में ट्रेड करते हैं वो वीकली के लिए है, जो लोग डेली में करते हैं वो डेली के लिए। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आया क्या समझ में? नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि पादे कहां से और वो वाला सिचुएशन में आ जाए। तो सब लोगों को डेली में ट्रेड कर रहे हो तो डेली के एटीआर निकालो और उसके हिसाब से प्रॉफिट बुक करो, और वीकली में ट्रेडिंग कर रहे हो तो वीकली एटीआर के हिसाब से टारगेट बुक करो। जैसे कि मैंने आप लोगों को सेंसेक्स का स्ट्रैटेजी बताया है, बराबर सर। जी जी सर। तो अब वीकली का एटीआर कितना है सेंसेक्स का वो पता कर लेते हैं सबसे पहले। सेंसेक्स में भी वर्क करता है क्या? एक बार रिपीट कर दीजिए क्या बोल रहे हो सर? सर। सेंसेक्स का जो स्टूडेंट था एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। सर अभी वो संडे को रहेगा उसका वेबिनार, तो अब उसमें ही सीखना पड़ेगा क्योंकि अभी Okay, ये thank चल you, रहा है, अभी एटीआर का चल रहा है, तो फिर वो वापस से ये टॉपिक रह जाएगा, दूसरी टॉपिक पे आ जाऊंगा, तो वो दिक्कत हो जाएगी। ओके थैंक यू सर। तो अब यहाँ पर मैं सेंसेक्स में क्या करना है सर? अभी आपको एटीआर निकालना है। तो एक वीक में कितना मूवमेंट मारने वाला है समझ में आ जाएगा। कितना मूवमेंट है सर? 1450, बराबर। तो 1450 डिवाइडेड बाय 10 10 इंटू 2 तो 300 आएगा। एक मिनट सर, कितना हो गया? 1450 मतलब 300, मतलब कितना हो गया सर? 290 300 पकड़ के 1400 इंटू 300 1700। मतलब एक तो कितना मोमेंट मारेगी? एक तो ओरिजिनल एटीआर का मोमेंट होगा 1450 या तो 1700 रुपए की मोमेंट होगी, बराबर। ये वीक में यस वो नीचे की होगी या ऊपर होगी वो हम बाद में देखेंगे, वो किधर की भी होने दे, मगर एक वीक में इतना मोमेंट होना है, मतलब होना ही है। यस तो मैं देख लेता हूं यहां पर मैं 1 आवर में गया तो कितना मोमेंट हुआ है इस वीक में, देख लीजिए। 1650 आ गया सर, मतलब 1700 के करीब करीब आ गया। मतलब हमारा जो टारगेट था उसके आसपास आ गया। देखो 100% तो मैं नहीं बोलता हूं, मगर 100% इसके पास में भी आ गया, 99% तो भी बहुत बड़ी बात है ना सर। 1700 की मूवमेंट होने वाली है और हो भी गई
और मालूम भी है आपको, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यस जैसे कि ये वीक में भी देखो कितना मूवमेंट हुआ, 1700 रुपए के करीब करीब मूवमेंट हो गए। अब क्या किया आपने, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेटजी सिखाई है, कौन सी, वीकली धमाका स्ट्रेटजी। धमाका स्ट्रेटेजी। अब आपको मालूम है रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल आ गई है, बराबर, आपने बाय कर। यस अब आप क्या करते हो, 500 रुपए ऊपर चला गया करके प्रॉफिट बुक करके, बरोबर, यस और वो और भाग जाता है, फिर क्या करते हो, रोते बैठते हो, अरे यार शिट, मैंने चुभी बेच दिया, भाग गया हो, ऐसा ही करते हो। यस मगर अब करने की जरूरत है क्या, आपने यहाँ बाय कर लिया, तो आपको ये लो पॉइंट से कैलकुलेट करना है 1700 रुपए का टारगेट। तो यहां पर आ गया तो प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो कितना प्रॉफिट हुआ सर यहां पर में, फिर लगभग 1700 पॉइंट के मूवमेंट में से 1500 का प्रॉफिट हो गया। 1500 पॉइंट का। तो रिस्क रिवॉर्ड कितना मिला यहां पर में, देख लो। नुकसान अगर होता तो कितना हो रहा है सर, 96 पॉइंट का हो रहा है, और टारगेट कितना मिला, 1400 पॉइंट। तो ऐसे 14 ट्रेड भी अगर 100 पॉइंट से नुकसान हो गए और एक भी चल गया तो भी आपका अकाउंट जीरो पे ही रहेगा, नुकसान में नहीं जाओगे। यस ये इंपॉर्टेंट है। मतलब एक पहलवान कितने पहलवान की बराबरी कर रहा है मेरी स्ट्रेटजी, 14 लोगों के साथ। समझ में आए। यस सर ये जो इंडिया वीक्स आप उसका जो लिमिट देखते थे, कैसे देखते थे, थोड़ा सा एक बार और रिपीट। इंडिया वीक्स यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा आपको, ये इधर जाइए, ये वाले यहाँ पर में सिंबल में इंडिया वीक्स टाइप कीजिए। एक मिनट सर, हेलो, देख लीजिए यहाँ पर में इंडिया वीक्स है, यहाँ पर में ये इंडिया वीक्स ऐड कर लोगे तो ये यहाँ पर में इंडिया वीक्स दिखेगा। तो इस तरीके से ऐड करने था, यही सवाल था ना सर आपका। हाँ सर जी। अब मैंने क्या बोला है, 1150 के नीचे रहेगा तो वीकली की मूवमेंट क्या होगी, कम मूवमेंट होगी जी। और 1150 के ऊपर रहेगा तो ज्यादा मूवमेंट होगी। ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए, कब ज्यादा मूवमेंट होने वाली है और कब मूवमेंट कम। सर मोटरसाइकिल मालूम है आपको, जी। फर्स्ट गियर में कितने पे चलती है सर, 20-30 सेकंड में 40 पे, थर्ड पे 60। तो जैसे जैसे गियर बढ़ाओगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी। तो सेम इंडिया विक्स का और मार्केट का मोमेंट जो है वो इंडिया विक्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया विक्स कम, एक मिनट, तो जैसे जैसे इंडिया विक्स बढ़ेगा वैसे वैसे, बताता हूँ डीएमआई की सेटिंग भी बताता हूँ, डोंट वरी, कहीं नहीं जाने वाले, पहले कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, सब मिल जाएगा, डोंट वरी। तो जैसे जैसे इंडिया विक्स बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी और मार्केट की मूवमेंट बढ़ेगी। अब इंडिया विक्स कम है तो आप क्या उम्मीद करते हो, ज्यादा मूवमेंट मारेगा क्या? सर आपने गेहूं का आटा गूंदा तो ज्वारी की रोटी बनेगी क्या? गेहूं की बनेगी। अब इंडिया विक्स 1150 के नीचे है तो आपको लगता है कि आज 480 की मूवमेंट मारेगी करके? नहीं। इसलिए जैसा स्पीड वैसा मूवमेंट। तो 1150 के नीचे में ये वाला फिगर देखो और 1150 के ऊपर ये वाला फिगर देखो और उसके हिसाब से टारगेट बुक करो। आया समझ में अभी? जी सर। सर ये जो फिगर है 11.5 ये यूनिवर्सल है फॉर द निफ्टी, बैंक निफ्टी, सबके लिए? सबके, सब मूवमेंट के लिए, सबके लिए जी। तो सबको ये 0.4 0.7 करना नहीं है सर, तो बाद में देखेंगे। पहले ये चीज एटीआर समझ में आया क्या? आप मुझे देखो, मैं आपको सब सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी, उसकी चिंता मत करो। बस ये मैंने जो कंसेप्ट अभी सिखाया है वो समझ में आया क्या, वो पहले बताओ।
ठीक है सर। यस और नो करो सब लोग, 28 लोग हैं यार। यस और Yes. इतनी भारी भारी चीजें से 20 साल का एक्सपीरियंस आपको 20 मिनट में दे रहा हूं, आप यस भी नहीं कर सकते हो तो कमाल है। अब ठीक है, डीएमआई की सेटिंग देख लो। अभी 5 मिनट में ट्रेडिंग करना है हमें बैंक निफ्टी में। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट का करना है, तो 5 मिनट का चार्ट लगाइए, इंडिकेटर में जाइए, डीएमआई टाइप कर लीजिए, डीएमआई टाइप कर लीजिए, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स ये टाइप कर लीजिए। सेटिंग में जाइए डीएमआई के, डीएमआई टाइप कर लिया है, यहां पर मैं चला गया, ये इंडिकेटर ऐड कर दिया तो डिफॉल्ट ऐसा दिखेगा। डिफॉल्ट इंडिकेटर कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा। अब क्या करना है? सेटिंग करना है। सेटिंग पे क्लिक करो, यहां पर मैं इसके सेटिंग पे, डीएमआई के सेटिंग पे जाके क्लिक करो तो ये सेटिंग है। तो आपको क्या करना है? यहां पर मैं अभी 14 और ये चार्ट पे क्या करना है? 15 मिनट करना है। तो यहां पर मैं 15 कर दिया, 15 मिनट। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लो इसका, ले लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। जी सर। अब स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जाके क्या करना है? इसे अनटिक कर दो, इसे अनटिक कर दो, ठीक है, इसे अनटिक कर दो, इसे अनटिक कर दो। और ये वाले को क्या करना है? ये वाले को, ये वाला स्टेयरकेस कर देना है, यहां पर में जाके स्टेप लाइन कर देना, ये वाला स्टेप लाइन लिख लीजिए, यहां पर में ये स्टेप लाइन कर दीजिए। ये वाला फोटो भी ले लीजिए, स्टेप लाइन ले लीजिए, इसका भी फोटो ले लीजिए, ले लिया। यस सर। तो ये आ गया डीएमआई का सेट, ठीक है, आ गया समझ में सब लोगों को सेटिंग? यस सर। ठीक है। अब इस एटीआर बेस पे डायमंड स्ट्रेटजी डिपेंड है इंट्राडे। पहले तो एटीआर मालूम होना जरूरी है, उसके बाद में डायमंड स्ट्रेटजी हम ट्रेड करेंगे। तो डायमंड स्ट्रेटजी क्या है? बुलिश मार्केट है तो 0.42 0.70 मार्केट गिरा तो बाय करना होता है और एटीआर का इस्तेमाल करके टारगेट बुक करने हो। आया समझ में? तो एटीआर स्ट्रेटजी कब देखेंगे? अभी हम डायमंड स्ट्रेटजी कब सीखेंगे? फ्राइडे। फ्राइडे को क्या, 22 तारीख को हम डायमंड स्ट्रेटजी सीखेंगे। वो एटीआर बेस पे ही डिपेंड है। एटीआर अगर मालूम नहीं रहेगा तो डायमंड स्ट्रेटजी का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो डायमंड स्ट्रेटजी भी बहुत सिंपल है, 2 मिनट का काम है, मगर मैं थोड़ा डिटेल में समझा। तो उम्मीद करता हूं ये एटीआर कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया है। आ गया समझ में सब लोगों को? जी एक बार यस कर दीजिए, बोलिए सर। एक क्वेश्चन था, ये जो आपने डीएमआई का जो सेटिंग में 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम सेट किया, 15 मिनट का, सॉरी 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम सेट किया, क्योंकि आप 5 मिनट में ट्रेड करने के लिए, तो अभी कोई सपोज ले लीजिए कि सेंसेक्स धमाका में हम लोग आवरली चार्ट के ऊपर काम करते हैं, तो उसमें डीएमआई का वहाँ पर टाइम फ्रेम क्या सेट करेंगे, डेली या क्या क्या रखेंगे उसमें? उसका आर्ली सेट, सॉरी सर, आवरली। बना। ओके ओके। और किसी का क्वेश्चन है? सर ये अभी सपोज कल उठ के मुझे ट्रेड करना है तो ये टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना पड़ेगा? ये 5 मिनट्स का। 5 मिनट्स, 5 मिनट सर। यस 5 मिनट। अब डायमंड स्ट्रेटजी बताऊंगा ना सर। देखो पहले क्या है, कंसेप्ट मालूम होना चाहिए आप। ओके। तो अब कंसेप्ट मालूम हो गया, अब आपने क्या किया? ट्रेड करना है। अभी उसके लिए डायमंड ट्रेड करना है, मतलब क्या है? एंट्री कैसे करनी है ये मालूम। हाँ हाँ वही मार्केट में क्या चीजें हैं? 2 ही चीजें, एंट्री और एग्जिट और डायरेक्शन, 3 चीजें हैं बराबर। यस। डायरेक्शन, एंट्री और एग्जिट। अब एग्जिट कहां करना है मैंने एटीआर के हिसाब से बता दिया। एग्जिट के लिए क्या यूज करता है? एटीआर यूज करता है। यस। अब एंट्री के लिए हम कौन सी स्ट्रेटजी यूज करेंगे? डायमंड स्ट्रेटजी यूज करेंगे, बराबर। यस। और डायरेक्शन तो हम दूसरे, आपको तो मालूम है डायरेक्शन कैसे पता करना है करके, यस। है ना? ओके। तो डायरेक्शन आपको मालूम है कि कैसे यूज करना है, डायरेक्शन पता करके कैसे ट्रेड करना है।
200 EMA लगा है। हाँ डायरेक्शन फाइंड करने के लिए 200 सिंपल मूविंग एवरेज। हाँ, तो अब डायरेक्शन है, उसके हिसाब से डायमंड स्ट्रैटेजी प्लस एटीआर स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करो, काम बन जाएगा आपका। तो डायमंड स्ट्रैटेजी में आपको सिखाऊंगा, फिर कैसे ट्रेड करना है इंट्राडे में, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और इस स्ट्रैटेजी से बढ़िया स्ट्रैटेजी कोई भी नहीं है दुनिया में, यही स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है। ऐसी स्ट्रैटेजी किसी के पास नहीं है जो कि आज मैंने आप लोगों को दिया है। कहीं पर भी जाइए, कितने भी बड़े स्कोर्स कर लीजिए, 5 लाख वाला, 10 लाख वाला, 20 लाख वाला, 1 करोड़ रुपए वाला भी कोर्स कर लोगे तो इसके जैसा स्ट्रैटेजी कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप इस स्ट्रैटेजी में टॉप पे बेचते हो और एकदम बॉटम के पास एग्जिट होते हो मैक्सिमम डेज। ओके। अब आपको मालूम है आज मेंटरशिप ग्रुप में कितना, कौन सा वाला कॉल दिया था? मेंटरशिप 7 ग्रुप में देख लीजिए कौन सा कॉल दिया था सर। एक मिनट, ये वाला कॉल दिया था, बाय करवाया था। कौन सा वाला? ये दूसरा कौन सा? निफ्टी का पुट दिया था, बैंक निफ्टी का पुट दिया था, एक्सपायरी बरोबर 0 30 रुपए पे बाय करके 372 रुपीज हो गया। प्रीमियम ग्रुप में दिया है। आप हो कितने मेंटरशिप 7 ग्रुप में कौन कौन है? उन लोगों को मालूम है कि 30 रुपए पे बाय दिया, 372 रुपीज पे दिया। क्यों दिया? सेम मैग्नेट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया और एटीआर के हिसाब से पूरा टारगेट ले लिया। अगर 1000 क्वांटिटी आप ले लिए होते 30,000 रुपए का तो 4.5 लाख मतलब 4 लाख रुपए आज मिल जाता आपको 30,000 रुपए। ये कब पॉसिबल है? जब आपको मार्केट का A to Z नॉलेज है तब पॉसिबल है। आया समझ में? यस सर। कोई डाउट अभी? अब डायमंड स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, मैग्नेट स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, आप लोगों का पूरा मार्केट कंप्लीट हो जाएगा और आप मार्केट्स में कभी लॉस नहीं करोगे। एक बार ये डीएमआई का सेटिंग दिखा देंगे, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बराबर नहीं आया सर स्क्रीनशॉट एंड इसमें अगर 5 मिनट है तो 5 मिनट का सेटिंग लगाना। नहीं, बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम 5 मिनट ही रखना है। ये इंडिकेटर में इनपुट्स में यहाँ पर मैं 15 मिनट करना है, ये वाला, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप ऐसे। हेलो, हाँ सर। हेलो सर। हेलो सर वो दूसरा स्टाइल का क्या सेटिंग है सर? हेलो हाँ सर बोलो। सर वो स्टाइल का क्या सेटिंग? अच्छा ठीक है, ले लिया सर। तो अगर 5 मिनट है तो 5 मिनट का उसमें चेंज करना पड़ेगा सर टाइम फ्रेम। अगर ये 5 मिनट है तो ये 5 मिनट चेंज करना पड़ेगा। बोल रहे हो सर? इनपुट में अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया तो 5 मिनट लगाना पड़ेगा। इनपुट्स में 15 मिनट करना है ना सर यहाँ पर, तो ये डीएमआई में सिर्फ 15 मिनट करना है और बैंक निफ्टी में यहाँ पर 5 मिनट करना है। ये वाला, ये जो है यहाँ 5 मिनट करना है और डीएमआई के सेटिंग में क्या करना है? 15 मिनट 15 मिनट करना है। ये कंफ्यूजन दूर कर लो आपने आपका। वो कोई 1 आवर का इसमें भी सेम लगाना है टाइम फ्रेम? नहीं, आप अगर वीकली में ट्रेड कर रहे हो तो ये चेंज करना पड़ेगा ना सर, ये तो मैं इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ। अच्छा सर, अगर ये वीकली में है तो क्या सेटिंग चेंज करना 1 आवर का कर दीजिए सर, ये 15 मिनट के जगह पे 1 आवर कर दीजिए। 1 आवर। ओके सर। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में सब में चलता है ना? सब में चलता। ओके ठीक है। यस सर। और राजेश सर बोलिए, क्या सवाल है सर आपका? हां सर, नाही आता मिळालं उत्तर। ऍक्च्युली आपण म्हणजे हे एटीआरचं टेक्निक आणि इंडिया वीकचं कॅल्क्युलेशन सेन्सेक्स, फिन निफ्टी सगळे इंडेक्सला करायचं ना? यस सर, सबके लिए कर सकते हो आप। आणि सर आज मॅग्नेट स्ट्रॅटेजीने चांगलं मी 11,000 रुपये काढले आज मॅग्नेट स्ट्रॅटेजीने। वेरी गुड सर, वेरी गुड। और इन्वेस्टमेंट कितना था सर? तर माझा जो 55-60,000चा अकाउंट नहीं मतलब वो कॉल कितना इन्वेस्ट किया था उसमें? हा नाही, मी 48,300चा घेतलेला, म्हणजे मी डेल्टा जास्त घेतलेला ना। 10 मिनिटं द्या ना सर, मी लेक्चर मध्ये मी फोन करतो। हो चालेल चालेल। हॅलो सर. काय म्हणताय सर राजेश सर?
हा सर, मी आहे ना 48,300चा पूट घेतलेला. किती क्वांटिटी? 260 ला 75 लॉट, 75 क्वांटिटी. देखिए यहाँ पर राजेश सर ने 250 या 60 रुपए पे 75 क्वांटिटी लगाया, मतलब 20,000 रुपए पे 11,000 का प्रॉफिट कर लिया मैग्नेट स्ट्रैटेजी। देखो, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट नहीं है मार्केट में, इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन करना। अब ये मैग्नेट स्ट्रैटेजी सबको मालूम, मुझे भी मालूम, बहुत सारे लोगों को फ्री सिखाया है मैं, मगर प्रॉफिट किसने बनाया? जो लोगों ने सिर्फ एग्जीक्यूट किया, उन्हीं लोगों ने प्रॉफिट बनाया और बाकी के लोग मुंह देखते रह गए। बस यही डिफरेंस है मार्केट में। ट्रेडर लोग पैसा नहीं बनाते। जिस दिन ये डिफरेंस आपको समझ में आया, स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट या एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, मतलब आपका कल्याण हो जाएगा मार्केट में। समझ में आया? मैग्नेट स्ट्रेटजी बता देंगे? दिखाऊंगा ना सर, सिखाऊंगा, क्यों चिंता करते हो? एक एक चीजें साथ में आएंगे ना सर। बोलिए, क्या हेलो सवाल? बोलिए, हेलो बोला ना सर। सर, मैं ऑनलाइन सितंबर ग्रुप पे बैठता हूँ। हाँ, सर, हमारा जो लिंक था ना वो एक्सपायर हो गया, मतलब मुझे थोड़ा रिवाइज करना था, तो इसीलिए सर देखिए, वो वीडियो नहीं मिल सकते क्योंकि किसी ने जानबूझ के वो वीडियोस हमारे डिलीट कर दिए, तो पूरा बैकअप वीडियो का चला गया है। तो वो अभी जो गया वो तो मेरे पास है नहीं अवेलेबल, मगर जो आने वाला है आज का जो वीडियो है वो मैं रिकॉर्ड किया है, वो भेज दूंगा। मतलब हाँ सर, थोड़ा कोर्स को रिवाइज करना था, इसीलिए मैंने सर डायमंड स्ट्रेटजी और एटीआर सीख लिया ना तो कुछ अच्छा, किसी की हाँ, जरूरत ठीक है। नहीं है, मगर ट्रेडर लोगों का वही प्रॉब्लम है। हाँ, आने दो, मिल रहा है फ्री में, ज्ञान मिल रहा है, आने दो, यही प्रॉब्लम है। पैसा बनाने पे फोकस करो, सीखने पे नहीं। मेरे पास आप लोग पैसा बनाने के लिए आए हो, सीखने के लिए नहीं आए हो। तो पैसा बनाने का जरिया दिया है मैंने आज आपको। एटीआर देखो, सिंपल है मार्केट, आप लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है। मेरे लिए तो ये पहली के फर्स्ट स्टैंडर्ड से भी इजी है। क्यों इजी है, कोई बता सकता है? संग्राम सर। सर आपका 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। नहीं सर, वो नहीं। मुझे एक बात बताइए, मार्केट में 3 चीजें हैं। पहला डायरेक्शन, एंट्री, बराबर, एंट्री एग्जिट, इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं सर। अब आपको डायरेक्शन मालूम है कि आज मार्केट नीचे जाने वाला है, बराबर। यस तो नीचे के डायरेक्शन में हम क्या करते हैं? सेल करते हैं, यस मतलब एंट्री करते हैं। और एंट्री कौन से मेथड से करेंगे? अभी डायमंड स्ट्रेटजी से, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? एग्जिट करना। एग्जिट। तो अब एग्जिट करने का मतलब कहां पर प्रॉफिट बुक करना है वो मतलब होता है। तो ये एटीआर। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप मार्केट में? नाच सकते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं कर सकते। बस इतना ही होने वाला है ना, मतलब कुछ भी करोगे, बाय करोगे, सेल करोगे या स्टॉप लॉस लगाओगे, इसके अलावा कुछ करोगे क्या? नहीं करोगे। तो मैंने ये 3 चीजों पे ही फोकस कर लिया तो काम हो गया ना आपका। यस सर। डायरेक्शन पता करो, एंट्री बाय करो या तो सेल करो, और एग्जिट एटीआर के हिसाब से कैलकुलेट करके प्रॉफिट बुक कर लो, हो गया मार्केट में। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे को तो इतना ही लगता है मार्केट में। ये क्यों लगता है इतना मालूम है? क्योंकि मैंने ये 20 साल की जर्नी में बहुत सीखा। आप लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा है। मैंने हजार पन्नों की किताबें पढ़ी है, और इतना पढ़ने के बाद, और तुमको मालूम है मैंने कितने चार्ट बैक टेस्ट किए मालूम है? 4,500 चार्ट मैंने बैक टेस्ट किए हैं। ओके। तब जाके मुझे पता चला इसकी वैल्यू 0 थी। अच्छा, वैल्यू किसकी है? बस 3 चीजों की, डायरेक्शन, एंट्री और एग्जिट, बस इतना ही है मार्केट में। ये समझ में आ गया, और वही चीज मैंने आज आपको सिखा दिया। अब डायमंड सिखा दूंगा तो आपको भी पता चल जाएगा। यही आरएस क्या, इतने दिन से मार्केट में हम इधर उधर घूम रहे थे, और मार्केट तो इतना ही चीज है। यही समझ में आएगा आपको भी। सर बोलिए। एक बार वो मूविंग एवरेज रिबन की सेटिंग बना दो ना। सर देखो, आपको ट्रेडर बनना है, और आपको अब तक रिबन की ये नहीं, इंडिकेटर आप सेव नहीं कर सकते हो, तो आप सोचो आप कितने पीछे हो। तो आपको आगे आना पड़ेगा। आगे आना पड़ेगा मतलब बैक टेस्ट करना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा मार्केट के साथ में। अगर अप टू डेट नहीं रहोगे तो क्या होगा? आपको मार्केट चूस लेगा।
दो इंडिकेटर, दो बार लगा। ये वाला इंडिकेटर, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर। तो ठीक है, फ्राइडे को हम सीखेंगे डायमंड स्ट्रैटेजी। टाइम सर, बोलिए। एक लास्ट वाला वो मैं आज दोपहर के क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाया। ज्वाइन किया था लेकिन ऑफिस में था तो ज़्यादा ये नहीं हुआ। तो ये आगे कभी होगा रिपीट या कैसे? नहीं सर, अभी आपका चांस गया सर। मगर आप लाइव वीकली धमाका ग्रुप हाँ। में हो ना, हैंड होल्डिंग में हो ना? हाँ हाँ, हैंड होल्डिंग। तो हैंड होल्डिंग वालों को तो रेगुलर हैंड होल्डिंग मिलेगा सर, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आपके साथ में हूँ, आपने पैसा भरा है 1000 रुपये 1 महीने का, तो आपके लिए मैं अवेलेबल और आपको बताते रहूंगा। ओके ओके, नो इशू। अगर आप लोगों को भी हैंड, ठीक है, यस। तो हैंड होल्डिंग का सेंसेक्स वाली स्ट्रेटजी का वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले डायमंड स्ट्रेटजी फ्राइडे को सीखते हैं, उसके बाद में। ठीक है, यस सर। चलो, हेलो थैंक यू। सर। हाँ बोलो हेलो सर। बोलो बोलो। हेलो सर, मैंने सोचा कि आपका एक पेड ग्रुप में ऐड हो जाऊं, तो कौन से पेड ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा? देखिए, जो ग्रुप में कॉल आया था वो है 500 रुपए का ग्रुप है, जहां पर 30 रुपए का आज 372 हो गया। अच्छा, तो ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसका कॉस्टिंग 500 रुपीज है, तो वो आप सर। लोग 500 रुपीज पे करके ज्वाइन हो सकते हो। सर कहाँ कैसे ज्वाइन होना है? मैं बताता हूँ सर आपको, ये दे रहा हूँ। ये